नमस्कार, मैं सोनिका जियाल और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज मीडिया चैनल। चलिए आपको दिखाते हैं हर राज्य से जुड़ी सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरें। जौनसार बाबा जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत उत्पाल्टा गांव में आज दशहरा पर्व को धूमधाम से मनाया गया। पायता पर्व बड़े ही धूमधाम से वहां पर मनाया गया। इस मौके पर रानी मुन्नी नामक दो सगी बहनों की प्रतिकारक घास और दूब के फूलों से सजी प्रतिमाओं को एक कुएं में विसर्जित कर दिया गया। इसके साथ ही श्राद्ध मुक्ति के लिए गागली युद्ध भी किया गया, जिसको देखने आसपास के गाँव से बहुत बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी। सालों से चली आ रही परंपरा को निभाने के लिए अष्टमी के दिन उत्पाल्टा और कुरौली गांव के प्रत्येक परिवार में बनाई गई रानी और मुन्नी की प्रतिकारक प्रतिमाओं को आज सुबह पूजा अर्चना के पश्चात गाजे बाजे के साथ दोनों ही गांवों के लोगों ने पंचायत आंगन में पहुंचाया, जहां से नाचते गाते हुए परंपरागत तरीके से क्याणी नामक जंगल के समीप बने कुएं के पास पहुंचे और दोनों बहनों की प्रतिकारक प्रतिमाओं को कुएं में विसर्जित कर दिया गया। इसके बाद उत्पाल्टा और कुरौली गांव में निवास करने वाले वैराण और पतलों के बीच श्राप मुक्ति के लिए चलने वाले गागली युद्ध का निर्वहन किया गया। इस दृश्य को देखने के लिए आसपास के गांव के हजारों लोग वहां पर मौजूद रहे। पूरे दिन महिलाओं और पुरुषों ने जौनसारी संस्कृति पर आधारित गीत, जैता, रासो और हारुल किया। इस दौरान खदशाह राजेंद्र सिंह राय, गजेंद्र सिंह राय, जालम सिंह राय, पूरण सिंह राय, रणवीर सिंह राय, अनिल राय, सतपाल राय, मुन्ना सिंह राय समेत हजारों महिलाएं एवं पुरुष वहां पर मौजूद रहे। रानी मुन्नी दो कन्याएं थी हमारे गांव की ना, तो एक तो हमारे घर की थी और एक सामने बेड़ाणु जो है उनके परिवार की थी। तो उनकी आपस में काफ़ी दोस्ती थी। तो अब वो पानी उस समय कुएं से ही दूर से लाया जाता था गांव से, तो पानी भरने गई थी। तो उनमें से ऐसा हुआ कि उनके परिवार की जो एक लड़की थी बेड़ाणु के, वो पैर फिसला होगा क्या हुआ, डूब गई। तो ये खबर देने जो है वो गांव में आई, तो बड़ी परेशान जो होके आई हो, तो गांव में वालों को बताया तो सब देखा उन्होंने। कुछ लोगों ने बोल दिया कि ये इसने कुछ गड़बड़ किया होगा, इसने धक्का दिया होगा या तो उसको बड़ा बुरा लगा। फिर वो भी डूब गई उसमें, उसने खुद जाके आत्महत्या कर ली। तो उनका श्राप, दोनों लोगों को श्राप लगा। तो तब उस तरह से कुछ जो है आपस में दोनों का काफ़ी झगड़ा रहा, दोनों पार्टियों का। तो बाद में फिर ये हुआ कि भाई इसको थोड़ा किसी तरह से हर साल जो है उनका याद के रूप में उसको करा जाता है। एक जो है जैसे उसका उपचार कुछ बताया होगा उस समय हमारे ब्राह्मणों ने या जिन्होंने भी जो है, तो ये प्रतीक के रूप में मनाया जाता है उनके उसमें। तो रानी मुन्नी वही होता है, हर साल हम उनका प्रतीक बना के वहाँ उस कुएं में विसर्जित करते हैं रानी मुन्नी लेके। ये उसका होता है, ये क्या बोलते हैं, कुशा का घास जो होता है उसको सजा के प्रतीक के रूप में बना के उसको वहाँ ले जाके विसर्जित। वैसे तो पुरानी मान्यता है और इस आधार पर ये पुराने समय से विजयदशमी के दिन इस पर्व को भी मनाया जाता है। जैसे हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं और हमारे जो सम्मानित जो लोग हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि ये जो हमारे जो गांव के नज़दीक एक दो कुएं हैं वहाँ पे ना जी, अच्छा उसमें से एक ऊपर है एक नीचे है। तो दो कन्याएं थी जो कि पानी के लिए गई थी, जो डूब गई थी। उसी श्राप के कारण हम लोग इस दशहरे पर्व जो विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, उसी परंपरा के साथ इसको भी मनाते हैं कि जो हम उन कन्याओं का जो श्राप था उससे हम श्राप मुक्त हो जाए। इसी परंपरा को लेकर हम आगे जो हमारी युवा पीढ़ी है उसी परंपरा को आगे बढ़ाती चली जा रही है। सर, जैसे ये श्राप मुक्ति का जो बात हो रही है, वो जो श्राप मुक्ति है किस कारण से दूर होगी और कब तक इसको मनाएंगे? वैसे पर्टिकुलर कोई समय तो तय नहीं है। जब तक हमारी युवा पीढ़ी
और हमारे जो बुजुर्ग थे, जैसी उनके द्वारा लेगेसी जो हमको जो प्राप्त हुई थी, उसी आधार पे उसी परंपरा को लेकर हम भी आगे चल रहे हैं। और हो सकता है जब तक हम लोग रहे, आने वाले समय हमारे बच्चे इस लेगेसी को लेकर आगे चले, और तभी हम शायद आने वाले समय में इस जो श्राप था, जो कन्या जो श्राप होता है, उससे शायद मुक्त हो पाए। सर वो ऐसी मान्यता है कि बहुत सालों पहले एक रानी मुनी नाम की कन्याएं थी, वो जल भरने के लिए आई थी और कुएं में डूब गई थी। तो इस दिन अष्टमी के दिन वो यहाँ दशहरे के दिन आई थी, तो उनके पश्चाताप बनाने के लिए आपस में मार खेलते हैं कि एक दूसरे परिवार पर आरोप लगा रहे थे कि तुमने वो जबरदस्ती पानी के लिए भेजी वहाँ पे, और एक कन्या डूब गई, उसको बचाने के लिए दूसरी कन्या भी डूब गई। तो उसको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए ये दशहरा मनाया जाता है पाइता। सर जैसे ये हर साल गागली का युद्ध चलता है, और सुनने में आया कि रानी मुनि की एक श्राप मुक्ति के लिए किया जाता है, कब तक होगा ये? या तो जैसे 2 कन्याओं का सुनने में आया, 2 कन्या पैदा होगी, कब तक चलेगा सर ये? जैसे हमारे गाँव में 3 पक्ष हैं। एक परिवार जिस परिवार में एक कन्या थी रानी, और एक परिवार से थी मुनि कन्या थी। तो वो जो है एक तीसरा पक्ष है हमारे यहाँ। दशहरे के दिन उस पक्ष में उस परिवार में 15-20 परिवार के अंदर किसी भी परिवार में एक कन्या ने जन्म ले लिया दशहरे के दिन, तो उसे हम श्राप मुक्त कन्या मानेंगे, पुनर्जीवित हो गई है वो कन्याएं, और हम श्राप मुक्त मानेंगे तब तक। ये हमारे गांव के जो है बहुत ही पुरानी मतलब प्रथा कह लो एक तरीके से। 2 कन्याएं जो रानी मुनि थी, उनका जो है मतलब श्राप जो गांव को लगा था, तो उसकी जो है कहा जाता है कि आज भी जो है हम उसी प्रथा पे चल रहे हैं। और इसीलिए आज जो पाइता पावन पर्व है, उसके उपलक्ष्य में जो है हम लोग जो है ये रानी मुनि जो है घर में बनाते हैं, 2-3 दिन तक इनकी पूजा करते हैं, और आज इन्हें जो है उसी कुएं में विसर्जित करेंगे जिस कुएं में उन लड़कियों का जो है मतलब देहांत हुआ था, जिसमें गिर के वो लड़कियाँ मरी थी। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।